time management strategy for UGC Net JRF. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत पादवा एंड वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट विद निशांत। आज मैं बात करने आया हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से अपना टाइम मैनेज किया जाए वाइल गिविंग द पेपर, राइट। मेरे पास बहुत सारे इसके बारे में क्वेरीज आई थी कि किस तरह से टाइम को मैनेज करें, बिकॉज बच्चों का टाइम पूरा हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उनका रह जाता है और वो टाइम प्रेशर में भी काफ़ी सारी गलतियाँ करके आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और उसको इन स्टेप्स को प्लीज़ फॉलो करना। इनको फॉलो करोगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इवन मैंने मेरा एग्जाम 2 घंटे 35 मिनट अराउंड 2.5 घंटे में मैंने मेरा एग्जाम खत्म कर लिया था। कॉमर्स वाला जब मैंने दिया जिसमें मेरा नेट क्लियर हुआ है, एंड फॉर जेआरएफ मेरा एग्जाम 2 घंटे 45 मिनट में खत्म हुआ था। जेआरएफ मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो 2 घंटे 45 मिनट में मेरा एग्जाम खत्म हो गया था। और फिर जब मैंने कॉमर्स का अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा 2 घंटे 30 मिनट में मेरा एग्जाम खत्म हो गया था। तो मेरी ऐसी क्या स्ट्रेटजी रही कि मैं एग्जाम इतना जल्दी खत्म भी कर लेता हूँ, मैं अच्छा स्कोर भी कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, तब पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो शुरू करते हैं। चलो बात करते हैं कि किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाए, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। सबसे पहले तो इस बात को समझना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल नहीं बना हुआ है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेके 150 तक सीरियल वाइज फॉलो करने हैं। नहीं करने हैं भाई। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी, जिससे मेरा टाइम बहुत बचा था, जिससे मेरा पेपर 2.5 घंटे में हो गया था, वो स्ट्रैटेजी ये थी कि आई ऑलवेज लीव DI। मैं DI अटेम्प्ट नहीं करता हूं पहले। डजंट मैटर वो क्वेश्चन उन्होंने इजी डाला है, बहुत बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सिंपल और इजी DI है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स DI है। क्योंकि DI को देख के ना मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे डर जाते हैं, और अगर पहले ही क्वेश्चंस में बच्चे डर गए तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो डर में जाएगा। लीव DI प्लीज, उसको हाथ मत लगाना। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन पे। आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो, मत उस पर अपना दिमाग, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने करने स्टार्ट करने जो आपको 100% गारंटेड है कि आते ही आते हैं, उन पे जाओ। गारंटेड वालों को गारंटेड मार्क कर दो कि 2 नंबर ये कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक। और फिर आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस जो आपको कुछ कुछ आते होंगे, कुछ कुछ पूरे नहीं आते होंगे, कुछ कुछ डाउट है कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो। आपको जो लगता है कि ये कुछ सही आंसर है, मार्क करो और फिर उसमें मार्क फॉर रिव्यू डाल दो, ठीक है। ऐसे आपको पेपर 1 पूरा अटेम्प्ट करना है। DI छोड़ दो। मेरा क्या था कि मेरा मैथ्स वाज वीक, ठीक, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ता था। इवन तो मेरा मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है आज तक, मैं मैथ्स बाद में जाके करता था और दिमाग लगाता था। जब मेरे पास टाइम बचता था फिर मैं दिमाग लगाता था मेरे मैथ्स के क्वेश्चन पे। तो मैं मैथ्स भी छोड़ता था, मैं DI भी छोड़ता था, और मैं वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो मेरे को पता है कि ठीक ही हैं, 100% मेरे 2 नंबर इसमें पक्के हैं। ये करने के बाद अभी पेपर 1 ही चल रहा है। फिर जाना है आपको आपके पैसेज पे, छोड़ दो, पैसेज भी नहीं करना है। DI छोड़ दिया, पैसेज छोड़ दिया, मैं मैथ्स भी छोड़ देता था। अब जो बच गया वो मैं करता था। ये मेरी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी थी। ऐसे करने के चक्कर में ना मेरा पेपर 1 अराउंड 25 मिनट्स में, जितना मेरे को आता है गारंटेड, वो मैं खत्म कर लेता था। 25 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जाना है हमें पेपर 2 में। अब पेपर 2 की भी भाई सेम स्ट्रेटेजी है। जो क्वेश्चन आते हैं 100% उनको मार्क करो, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्वेश्चन अगर आता है तो मार्क करो, क्वेश्चन नहीं आता है तो टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ मार्क फॉर रीड करके, मार्क फॉर रिव्यू करके उसको आगे निकल जाना। एक ही क्वेश्चन पे नहीं बैठे रहना है। ऐसे करते करते आपको पूरा सेक्शन आपका पेपर 2 का खत्म करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, आता है मार्क करो, नहीं आता है लीव इट, राइट। मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। एंड में आएगा आपका क्या, पैसेज। फिर उसके बाद आपको इस पेपर के दोनों पैसेज अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 2 के पैसेजेस उसी टाइम में अटेम्प्ट करना। पैसेजेस अटेम्प्ट करने के बाद फिर पेपर 1 का पैसेज अटेम्प्ट करने आना, ठीक है। क्योंकि वहाँ के 10 क्वेश्चन, यहाँ के 15 क्वेश्चन, क्योंकि ना DI पैसेज मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ईजी आता है। मैं इसलिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसी चक्कर में मैंने 1 लाइनर रह जाते हैं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो पैसेजेस पेपर 1 का छोड़ना और पेपर 2 का बिल्कुल एंड में पैसेज अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद पेपर 1 का पैसेज अटेम्प्ट करना। फिर उन क्वेश्चंस पे जाना जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं
उन पे थोड़ा सा माथा लगाना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट मत करना, कुछ भी मार्क कर देना, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको कोई नंबर कट जाएगा। और लास्ट में आना है आपने डीआई पे। मैं मानता हूं कि ब्रेन बहुत एग्जॉस्टेड होगा डीआई पे आने पे, बट एटलीस्ट उस टाइम पे ना आपको डीआई का डर खत्म हो जाएगा। अगर आप पहले ही डीआई पे चले गए और आपको डीआई ने डरा दिया, चाहे इजी डीआई हो, डीआई हमेशा डरा देता है, अगर डीआई ने डरा दिया तो आपको पूरा पेपर बहुत ही डिफिकल्ट जाने वाला है। तो डीआई एंड में, डीआई एंड मैथ्स मैं एंड में, बिल्कुल एंड में। और ऐसे ऐसे मैंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया और मेरे 2 घंटे 35 मिनट में एवरेज मेरा पेपर खत्म हो जाता था। अगर आपको ये स्ट्रेटजी लग रही है ना अच्छी, तो ऐसा करना, एक मॉक टेस्ट लेना, एक मॉक पेपर लेना, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करना। डीआई छोड़ना, मैथ्स छोड़ना, पेपर 1 का पैसेज भी छोड़ देना, ये सब एक बार छोड़ना है। पेपर 2 में भी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे एक बार छोड़ दो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। सीरियल वाइज चाहे मत करना, देयर इज नो नीड टू गो ऑल द वे सीरियल वाइज की ये करूंगा फिर ये करूंगा, नहीं, लेव इट, जो नहीं आता है छोड़ दो। और फिर एंड में जो जो चीजें बचती जा रही है फिर पीछे से कवर करना स्टार्ट करो, और बिल्कुल एंड में जब दिमाग लगाना है किस पे, डीआई पे, ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा और आपके पास रिव्यू का भी टाइम बच जाएगा। बट इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट है, क्या है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। देखो, आप पेपर देने जा रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो आप मार खा जाओगे, सीधी सी बात है। रीडिंग स्पीड अच्छी करना, जब प्रिपेयर करोगे ना तो रीडिंग स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि आप फटाफट पढ़ पा रहे हो, कि अगर पैसेज थोड़ा सा भी लेंदी आ गया ना तो वो काफ़ी टाइम खा जाएगा। आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो आपको काफ़ी चैनल से पता लग जाएगा। अगर आपको सीखना है कि किस तरह से पैसेजेस को सॉल्व करते हो तो मुझे बता देना मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर दूंगा कि हाउ टू सॉल्व द पैसेजेस। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, पहले 1 या 2 मॉक दो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करो, देखो कितना टाइम आप कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि इंप्रूव कर पा रहे हो अपने टाइम लिमिट को, टाइम को, तो फिर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना अपने मेन एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम 3 घंटे से पहले तो खत्म हो ही जाएगा। 2 hours 45 minutes विल बी द मैक्सिमम टाइम अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने आए हैं, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट। मैं इस पे ही यूजीसी नेट पे और वीडियोस बनाता रहूँगा गाइडिंग के लिए एंड टिप्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।